की धरती का एक लाल आगे आता है जिसको अक्सर वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानती है। पूरे देश का एकीकरण करता है और जितनी भारत विरोधी शक्तियां उस समय है सबको माकूल जवाब देता है कि भारत एक देश था, एक देश है और एक देश रहेगा। इसलिए भी मैं आप सबका नमन करते हुए आपकी जिम्मेदारी को याद दिलाता हूं कि भारत के प्रति जब भी जिम्मेदारी का अवसर आया है, गुजरात का व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटा है। आप सबका नमन बंदन अभिनंदन करता हूं। मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं, बड़ी लोग यहाँ हैं। 2010-8-9 की कल्पना करिए जब यूपीए की सरकार थी। भारत केवल और केवल भ्रष्टाचार का पर्याय था, अपराध का पर्याय था, अविकास का पर्याय था। ऐसी परिस्थिति में लगता था कि अब इस देश का क्या होगा। इस देश का हर एक नागरिक जो थोड़ा भी संजीदा था उसके मन में यह सवाल उठता था कि भारत किस दिशा में जा रहा है, भारत अब कहां जाएगा। फिर ईश्वर की कृपा होती है और गुजरात की धरती से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, भारत को सही दिशा में लाने का संकल्प लेता है, भारत के सम्मान को बढ़ाने का संकल्प लेता है। अपनी बातों में कहता है कि ये देश तुम्हें मैं मिटने नहीं दूंगा, ये देश तुम्हें मैं झुकने नहीं दूंगा। वह लाल भी गुजरात की धरती से आता है। आप उस परंपरा के वाहक हैं, इसलिए मैं आप सबका नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहनों जरा और बेसो, अनिरुद्धभाई પણ આવે છે। 5 મિનિટ બેસો, 5 મિનિટ વધારે નથી આપણે, કારણ કે 10 વાગ્યાનો સમય છે, 10 વાગે પૂરું કરવાનું છે આટલા સીધામાં। થોડી વાર બેસો આરામથી। भाइयों बहनों, इस समय इसी परीक्षा की घड़ी है। भारत की कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, अपक्ष की पार्टियां हैं जो लगातार भ्रम फैलाने में लगी हैं, क्योंकि देश विरोधी जो शक्तियां हैं पहले वो सीधा काम करती थी, लेकिन बड़ा प्रधान ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि कोई देश विरोधी व्यक्ति सीधा कहीं नहीं दिखता है तो ये अपक्षी पार्टियां उनको मोहरा मिल गई है। उनके माध्यम से बड़े प्रधान को कमजोर करना चाहते हैं ताकि भारत मजबूत न हो पाए। सारी दुनिया की निगाह भारत के बाजार पे है, भारत के श्रम पे है, भारत के लोगों पे है कि एक मजबूत भारत दुनिया के लिए व्यापार का केंद्र नहीं बन पाएगा, बल्कि पूरी दुनिया भारत के लिए व्यापार का केंद्र बनेगी जब भारत मजबूत होगा। जब भारत मजबूत होगा तो भारत के वैज्ञानिक, भारत के डॉक्टर, भारत के इंजीनियर दुनिया को चलाएंगे अगर भारत मजबूत होगा। इन परिस्थितियों में सारी अपक्ष की पार्टियां भारत को तोड़ा कैसे जाए, भारत को पीछे कैसे किया जाए, भारत कैसी छोटी छोटी चीजों के महरूम हो जाए, वो राष्ट्रवाद विरोधी ताकतों के हथियार बने हुए हैं। और उनको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी देश का बड़ा प्रधान रहेगा तो भारत कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग भारत में होंगे, दुनिया के सभी बाजारों पे भारतीयों का कब्जा होगा। ऐसी परिस्थितियों में अपक्ष की पार्टियों के माध्यम से बड़े प्रधान को उसके प्रदेश में घेरने की एक झूठी कोशिश चल रही है। कोई कहता है हम आएंगे तो मुफ्त में सब बांटेंगे। कोई अपने 95 के पहले के इतिहास को नहीं देखता। जब गुजरात में उसकी सरकार हुआ करती तो गुजरात कहां था? जब 45 साल उन लोगों ने 50 के बाद शासन किया, 50 से लेकर 95 तक, तब तो गुजरात के विकास की बात नहीं की।